बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तस्नीम अहमद सिद्दीकी है और मैं अपने प्रोग्राम मानो या ना मानो के साथ आपकी खिदमत में आज एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। मैं छोटे छोटे कुछ टॉपिक आपसे डिस्कस करूँगा, लेकिन सबसे पहले जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो आज शाहिद खाकान अब्बासी का ये बयान जो मीडिया पे चल रहा है कि इमरान को तो इमरान की माँ नहीं पहचानती। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मुझे नहीं पता कि आपकी वालदा ज़िंदा है या वफ़ात पा चुकी हैं। अगर वो ज़िंदा है तो अल्लाह ताला उन्हें मज़ीद सेहत दे, और अगर वो वफ़ात पा चुकी हैं तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जिस तरह का आपने बयान दिया है, ये बयान कम अज़ कम आपके शायान शान इसलिए नहीं बनता कि आप पढ़े लिखे हैं। आपके इस बयान से सिर्फ ये लग रहा है कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं। आपकी मिसाल गधे जैसी है कि गधे पे किताबें लाद दी तो गधे ने कहा अब तो मैं भी साहिब इल्म हो गया हूँ। इसका मतलब ये है कि आप पे किताबें लाद दी गई हैं। किसी की वालदा के बारे में ऐसे बयानात नहीं देते, और वो भी उस खातून के बारे में जो कि इस दुनिया में नहीं है। सबसे पहले तो यह कि आप उन खातून को ज़ाती तौर पे नहीं जानते होंगे, आपकी उनसे मुलाकात भी शायद ना हुई हो, और अगर हुई भी है तो माएँ तो भाई सबकी माएँ होती हैं। माँ का अदब करना तो सबका फ़र्ज़ बनता है, कुरान की रूह से भी, हदीस की रूह से भी। और आपका ये बयान आपकी निचली सोच, घटिया सोच का मुकम्मल अहाता करता है। इससे पहले भी एक साहब, सलीम साफ़ी साहब ने ये कहा था कि मेरी तो माँ ज़िंदा है, तेरी तो माँ भी ज़िंदा नहीं है, इमरान खान तुझे कौन दुआएं देगा। सलीम साफ़ी साहब को भी मैंने यही जवाब दिया था कि सलीम साफ़ी साहब, जो माएँ दुआएं देती हैं वो कब्र में भी अपने बच्चों के लिए दुआएं देती हैं, कब्र से भी। उनके अल्लाह ताला उनकी दुआएं लाजमी सुनता है, और ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी सगी माँ मर गई तो आपको कोई दुआ देने वाला नहीं। आप ऐसे अल्फाज मत बोला करें। और आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आपने जो अल्फाज कहे हैं ये उस गिरी हुई सोच का एक आला नमूना है जो कि आपने शरीफ बिरादरी और मरियम सफदर को खुश करने के लिए दिया है। वरना आप एक हादसाती वज़ीर आज़म थे। आप जो थे कोई वोट लेके नहीं बने थे, आप हादसाती वज़ीर आज़म बने थे, और वो भी शरीफ ख़ानदान के ख़ानदानी इख्तलाफात की वजह से। तो मेरे भाई, खुदा का नाम है, आइंदा ऐसे अल्फाज से गुरेज करें। एक दूसरी खबर है कि बिलावल ज़रदारी साहब ने शाह महमूद कुरैशी साहब से कहा है कि आप फौरी तौर पे इस्तीफ़ा दें क्योंकि आपने सिंध की तौहीन की है। शाह महमूद कुरैशी ने किसी किस्म की सिंध की तौहीन नहीं की है। उन्होंने ये कहा है कि सिंध तुम्हारा नहीं है, सिंध पूरे पाकिस्तान का है। सिंध तुम्हारी कोई आबाई जायदाद नहीं है। आप किसी को अपने घर में आने से तो रोक सकते हैं, लेकिन आप उसे उस मोहल्ले में या उस शहर में आने से नहीं रोक सकते। इस्तीफ़ा किस चीज़ पे? अगर शाह महमूद कुरैशी साहब इस्तीफ़ा दें तो किस चीज़ पे दें? आपकी पंजाब में क्या हैसियत है? आपकी सरहद में क्या हैसियत है? आपकी आज़ाद कश्मीर में क्या हैसियत है? आपकी और बलूचिस्तान में क्या हैसियत है? अगर तमाम हैसियतों को देख लिया जाए तो बिलावल ज़रदारी, तुम तो सिर्फ लाड़काने से जीते हो, तुम्हें तो फिर निकलने की इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए। लाड़काना में ठठार की लेन की गलियों में फिर तुम वहीं फिरो, वहाँ जापे के लोग ईंटें रख के गंदे पानी में उन ईंटों पे चल चल के अपना रास्ता तय करते हैं। तुम तो एक नासूर बनते जा रहे हो। तुम ये समझ रहे हो कि लाड़काना सिर्फ तुम्हारा, लाड़काना तुम्हारा भी नहीं है। अगर लाड़काना तुम्हारा होता तो मुर्तज़ा भुट्टो के जनाजे के वक्त बेनज़ीर ज़रदारी को लाड़काना से वापस ना आना पड़ता, क्योंकि लाड़काना में
पीपल्स पार्टी के उन जियालों ने जो मुर्तज़ा भुट्टो के साथ थे, उन्होंने बेनज़ीर जरदारी की गाड़ी पे पथराव किया, उसे गाड़ी से नहीं उतरने दिया क्योंकि वो सियासी स्कोरिंग के लिए भाई के जनाजे में शरीक हो रही थी, तो उसे गाड़ी से नहीं उतरने दिया। बिलावल जरदारी, तुमने एक और भी गिला किया है कि मेरी माँ का शहादत का केस आज तक हल नहीं हो सका, हुकूमत ने हल नहीं किया। सबसे पहली बात तो यह कि तुम्हारी माँ शहीद नहीं कहलाएगी, वो हवी से इक़्तिदार की जंग में दौड़ते हुए मारी गई है। कैसे मारी गई है, इस पे भी बड़े सवालात हैं। और अगर आप इतने ही मुखलिस थे अपनी माँ की शहादत पे, जो कि आप कह रहे शहादत, मैं शहादत नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ वो जाबाक हुई थी, अगर आप उसे शहादत ही कहती हैं तो जनाब 1908 से 2008 से 2013 तक की जो हुकूमत थी, माफ़ करें मैं 100 साल पीछे चला गया था, मैंने अपने आप को कायम अली शाह तस्वुर कर लिया, लेकिन मैं कायम अली शाह नहीं हूँ। तो 2008 से लेके 2013 तक के अरसे में आपकी मरकज़ में भी हुकूमत थी, आपकी सिंध में भी हुकूमत थी। मरकज़ में आपने चारों तरफ किले गाड़े हुए थे, तो जनाब उस वक्त कर लेते आप इसकी इंक्वायरी। आप इंक्वायरी इसलिए नहीं करते क्योंकि हो सकता है खुरा आपके घर तक जाता हो, क्योंकि जब पुलिस अगर फेयर इंक्वायरी करती है तो सबसे पहले घर के लोगों को पकड़ती है, घर के लोगों से तहकीकात करती है। तो ये भी हो सकता है कि घर का भेदी लंका रहे, क्या पता आपके वालिद साहब से भी सवाल जवाब होते, क्या पता आपकी बहन से भी सवाल जवाब होते, क्या पता आपसे भी सवाल जवाब होते। और अगर पुलिस मुखलिस होती तो वो खुरा निकाल लेती कि कत्ल में कौन है। एक दूसरे, फिर जो चीफ सिक्योरिटी अफसर था शहनशाह, उसे भी मरवा दिया गया। क्यों उसे मरवा दिया गया? अगर उसके मरवाने के बारे में आपको पता है तो बेहतर है, वरना फिर कभी मैं आपको ये भी बता दूंगा। नाहिद खान जो कि अब्बासी साहब और नाहिद खान जो कि बेनज़ीर जरदारी के साथ साथ रहते थे, उन्हें भी इसका पता था, इसके बारे में उन्हें भी डरा धमका कर चुप कराया गया। जी मैं दोबारा कहूँगा, उन्हें डरा धमका कर आप लोगों ने चुप करा दिया, वरना वो भी सारी चीज़ें बता सकते हैं। और इसको हल आप इसलिए नहीं करना चाहते कि अगर बेनज़ीर जरदारी के कत्ल के मसले को आप हल कर देंगे तो फिर आपके पास सियासत में करने को क्या रह जाएगा। आप अब दोबारा आ जाए हुकूमत में, खुदा ना खास्ता अगर आप दोबारा आ गए, जिसके चांसेस नहीं हैं, तो भाई आप आके खुद कर लेना बच्चे, खुद इंक्वायरी करा लेना, लेकिन तुम भी नहीं कराओगे। तुम्हारी बहन ने मुर्तज़ा भुट्टो जो कि तुम्हारा मामू था, उसके कत्ल की इंक्वायरी नहीं कराई, जिसमें कि जहाँ जहाँ तक डोरिया जाती थी, लड़ियाँ जाके मिलती थी, वो सब भी शामिल थे। लेकिन तुम्हारी वालदा ने मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल की इंक्वायरी नहीं कराई। क्यों नहीं कराई? कभी अपने अब्बा से पूछ लेना, कभी और किसी से पूछ लेना, और ज़्यादा या तो गनवा भुट्टो से पूछ लो, वो शायद तुम्हें इस बारे में बता दे कि इंक्वायरी क्यों नहीं कराई। ये भी हो गया। अब एक और मसला है जिसे मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। इस वक्त पाकिस्तान में एक ड्रामा चल रहा है, अर्तुगरल। ये तुर्की का ड्रामा है, पाकिस्तान में चल रहा है, और इसकी सजेशन या इसकी रिकमेंडेशन इमरान खान ने की थी, और ये पीटीवी पे चल रहा है। और पाकिस्तान के अवाम को एक तवील अरसे के बाद एक अच्छा तारीख़ी ड्रामा जो कि मुसलमानों के सही किरदार की अक्कासी करे, वो देखने को मिला। लेकिन हुआ क्या, अगर ये ड्रामा किसी प्राइवेट चैनल को दे दिया जाता तो उस वक्त इस ड्रामे में कोई नकाइस नहीं थे। लेकिन क्योंकि ये ड्रामा पीटीवी को दिया गया, इश्तहारात पीटीवी को मिलेंगे, इसकी रॉयल्टी पीटीवी को मिलेगी, प्राइवेट चैनलों को कुछ नहीं मिलेगा, तो प्राइवेट चैनल अब ये कह रहे हैं कि जी इस ड्रामे को बंद करो
क्या पाकिस्तान में ड्रामे नहीं बनते, क्या पाकिस्तान के ड्रामे इस मेयार के नहीं हैं? तो मेरी उन सबसे गुजारिश है कि जी हाँ, पाकिस्तान के ड्रामे उस मेयार के नहीं हैं। पाकिस्तान के ड्रामों में अय्याशी, बेईमानी, करप्शन, घरेलू साजिशें, आवारगी और बदउनवानी, सिर्फ यही तो रह गया पाकिस्तान के ड्रामे में। पाकिस्तान का कौन सा ड्रामा है जिसमें माँ का अपना बॉयफ्रेंड ना हो, बाप की अपनी गर्लफ्रेंड ना हो, बेटियों के अपने इश्क ना चल रहे हों और बेटों के अपने इश्क ना चल रहे हों? कोई नशई है तो कोई गैंग में शामिल है, कोई कत्ल करता है तो कोई किसी नाजायज़ बच्चे का बाप या माँ बनता है। माएँ बच्चियों के गुनाह छुपाने के लिए सौ तरह की साजिशें करती हैं, जिन्हें महलाती साजिशें नहीं, ड्रामाई साजिशें कहा जाता है। और ये ड्रामे लिखने वाले भी 10वीं पास या FA पास होते हैं, या जो लोग पढ़ाई से भागे हुए होते हैं वो ड्रामा निगार बन जाते हैं। और इसकी वजह ये है क्योंकि मुल्क में चैनल्स की इतनी भरमार हो चुकी है कि ड्रामा लिखना एक मसला बन गया है। पाकिस्तान में आला ड्रामे लिखे गए हैं, ये नहीं कि पाकिस्तान में कभी आला ड्रामे नहीं लिखे गए। जिस वक्त PTV होता था उस वक्त पाकिस्तान में बहुत आला किस्म के ड्रामे लिखे गए। उस वक्त पाकिस्तान के ड्रामे आपके बिलावल साहब, आपके प्यारे मुल्क इंडिया में भी देखे जाते थे। आपका जो प्यारा मुल्क इंडिया है उसमें भी देखे जाते थे। उस वक्त पाकिस्तानी ड्रामों की नकल होती थी और उस वक्त पाकिस्तानी ड्रामों में अदब, शगुफ्तगी, शाइस्तगी और इसके साथ नफीस किस्म का तंज़ो मज़ा भी होता था। अब ज़ुमाइने फ़िक्रे, घर से भागने वाली लड़की, डाके डालने वाला लड़का, हराम का पैसा लेने वाला बाप और उस पे कलप जाने वाली माँ ड्रामे में लाजमी होती है। कोई ड्रामा निकालें जिसमें शाइस्तगी हो। 1.5 टके के लोग ड्रामों में बड़े बड़े अदाकार बन के आ रहे हैं। पहले अदाकार भी होते थे, लेकिन अब के अदाकार और उस वक्त के अदाकारों में फ़र्क है। अब के अदाकार वो हैं जो सोते हुए भी हों तो उन्होंने पूरा मेकअप मुंह पे थोपा हुआ होता है, जो लड़ते हुए भी हों तो उन्होंने पूरा मेकअप मुंह पे थोपा हुआ होता है, जो कमरा इम्तहान में भी हों तो उनका मेकअप लगता है कि वो किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में आए हैं। तो जनाब, ऐसा मुल्क तो कभी नहीं था। इस मुल्क को ऐसा बनाने में ये जो हमारे चैनल और ये जो हमारी गैर मुल्की फंडिंग है, ये कौम को तबाह बर्बाद कर रही है। इस तबाह बर्बादी का नतीजा आज नहीं मिलेगा, आज से 10 साल बाद मिलेगा। वैसे तो अब भी मिलना शुरू हो गया। अब भी ट्रक रुकता है तो उस पर 2 पुलिस वाले चढ़ जाते हैं। अब भी अगर किसी सुनसान जगह पे कार रुके तो एक मोटरसाइकिल पे 2 आदमी आके उनसे चीज़ें छीन के ले जाती है। अब भी बच्चियाँ अगवा होती हैं। ये सब किस चीज़ का है? ये ड्रामों का है। अदालतें वैसे नाकारा हो चुकी हैं, वो किसी केस पे फैसला नहीं करती। और फैसला करने के साथ ये है कि फैसले से पहले इलाके का जो वड्डा, यानी वड्डा जो थानेदार होता है, वो केस दर्ज करने से पहले केस की नौयत सुन के अपना माल पानी का हिसाब लगाता है और उसके बाद कोशिश करता है कि खेल बाहर के बाहर ही ख़त्म हो जाए। इन चीज़ों को जब तक ख़त्म नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इन चीज़ों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। ड्रामा अर्तुगरल आप इसलिए देखने से इनकार ना कर दें कि वो इमरान ने रिकमेंड किया, उसे इसलिए देखें कि वो एक आला पाए का ड्रामा है। एक हमारी सकाफ़त है, एक हमारी इस्लामी तारीख़ है, एक हमारा माजी है। ये चीज़ें हैं। आप अगर इस तरह के ड्रामे बनाएं तो कौन नहीं देखेगा। दरअसल आप लोगों ने तो हस्पताल अच्छे नहीं बनाए, लिहाजा लोग बाहर जाते हैं
इलाज कराने जिनके पास पैसा है। आपने यूनिवर्सिटीज़ अच्छी नहीं बनाई, लोग बाहर जाते हैं जिनके पास पैसा है। आपने सैर व सेहत का कोई अच्छा इंतज़ाम नहीं किया था, लोग बाहर जाते हैं। तो इसी तरह जब आपने ड्रामों में आमियानापन बढ़ा दिया, जब आपने ड्रामों में खबरों में बैठने वाली औरतों को शो पीस बना दिया, तो फिर ऐसा तो होगा। लिहाजा इन चीज़ों को आप ख़त्म कर दें। दूसरी बात एक और है कि इन चीज़ों के ख़त्म होने में 2-4 दिन नहीं, ये एक इतना बिगड़ चुका है माशरा कि इसे कम से कम 1-2 नस्ल चाहिए। हमें कुर्बानी देने की ज़रूरत होगी। कुर्बानी आज से शुरू करेंगे तो हो सकता है हमारी दूसरी नस्ल जाके ले, लेकिन बिलावल जरदारी, हमजा शाहबाज, मोना सिलाई, जहाँ पे ये लोग दूसरी नस्ल हों तो भाई ये तो पली हराम पे रहे हैं। इन्हें तो ये नहीं पता कि इनके वालिदैन के पास जायदाद आई किधर से। तो ये एक बड़ा कठिन मरहला है। इस कठिन मरहले को गुजारने में एक अरसा लगेगा, लेकिन इनसे मायूस नहीं होना चाहिए। मेरी सब लोगों से ये दरख्वास्त है कि हम लोग एक हकीकत तो तस्लीम करें कि ये मुल्क हमारा है, इसे हमने संवारा है, इसका हर एक ज़र्रा हमें जान से प्यारा है, ये मुल्क हमारा है। तो इसके साथ ही मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। अगर आपने कोई सवाल करना है तो बराए मेहरबानी कमेंट्स कॉलम में सवाल कर लें। सवाल शाइस्ता होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। मैं इंशाल्लाह हत्तुल मक़दूर जहाँ तक मेरे से हो सका मैं उसका जवाब आपको दूंगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।